जमीन अधिग्रहण के बाद न्यूनतम वेतन में काम करने वाले रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड छोटे भंडार पुसौर के श्रमिकों ने कंपनी के महाप्रबंधक के खिलाफ जिला कलेक्टर के पास जन चौपाल में शिकायत किए थे, जिसका निराकरण नहीं होने पर कल श्रमिक सहायक श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे। जमीन अधिग्रहण के बाद न्यूनतम वेतन में काम करने वाले रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड छोटे भंडार पुसौर के श्रमिकों ने कंपनी के महाप्रबंधक से बात करते हुए मामले की शिकायत कलेक्टर के जन चौपाल में की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग ने कंपनी के अधिकारियों को आज तलब किया है। श्रमिकों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 2 दिन से काम बंद कर दिया है, जिससे कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पुसौर तहसील के छोटे भंडार में संचालित रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड में बीते कई वर्ष से भूमि अधिग्रहण श्रमिक काम कर रहे हैं। बताया जाता है कंपनी के संयंत्र में लंबी अवधि से काम करने वाले श्रमिक वेतन बढ़ाने की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को अनसुना करता है, जिससे जमीन अधिग्रहण के बाद न्यूनतम वेतन में वर्षों से काम कर रहे श्रमिकों के सामने परिवार की समुचित भरण पोषण की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे संयंत्र में काम करने वाले भूमि अधिग्रहित श्रमिक बेहद आक्रोशित है और उन्होंने मंगलवार से काम बंद कर दिया है। बताया जाता है श्रमिकों ने मामले की शिकायत कलेक्टर जन चौपाल में की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए रायगढ़ के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। मामले को सुलझाने सहायक श्रमायुक्त ने REGL के महाप्रबंधक को कार्यालय से तलब किया है। कई वर्षों से काम करने वाले भूमि अधिग्रहित श्रमिक 3000 रुपए मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं। वेतन नहीं बढ़ाने पर श्रमिक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। वहीं आज ही इस मामले को लेकर श्रमिक कंपनी के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस त्रिपक्षीय वार्ता में भी आज कोई नतीजा नहीं निकला और कंपनी के अधिकारियों ने जिला प्रशासन से 1 हफ्ते का और समय मांगा, जिस पर जिला प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय दिया। पर जब हमने श्रमिकों से चर्चा की तो वे आज की त्रिपक्षीय वार्ता से नाखुश दिखे और कहा कि कंपनी द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, जिससे वे भली भांति वाकिफ है। अब और 1 हफ्ते श्रमिकों को इंतजार करना पड़ेगा। यदि उसके बाद भी वेतन बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होती है तो श्रमिकों ने आगे उग्र आंदोलन करने की बात कही है। सर, अभी हम लोग का श्रम आयुक्त के साथ मीटिंग था तो सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, तो अभी हम लोग बोले थे कि हम लोगों को जितना अपना मुद्दा रखे थे इनका इतना इंक्रीमेंट चाहिए बोल के। तो अभी हम लोगों का दोनों पक्ष का उनके साथ मीटिंग हुआ, जिसमें अगला हियरिंग हम लोग को 7 दिन के बाद का दिया गया है और हम लोग को कंपनी के तरफ से आश्वासन बस दिया जा रहा है कि आप लोगों का अप्रैल में इंक्रीमेंट रिस्ट्रक्चर हो जाएगा बोल के। लेकिन हम लोग आश्वासन से बस आश्वस्त नहीं होने वाले, हम लोगों को लिखित में वो चाहिए, तब जाके हम लोग अपना ये जो है वो खत्म करेंगे। कब तक हो जाएगा बोल रहे हैं? वो अप्रैल तक बोल रहे हैं सर, लेकिन हम लोग अभी लिखित में चाहते हैं कि अगर अप्रैल में रिस्ट्रक्चर होगा अगर तो आप लिखित में दे दो कि रिस्ट्रक्चर हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार हो गया कि आप लोगों का 2 महीने में 3 महीने में हो जाएगा रिस्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो हम लोग आश्वासन पे अभी नहीं चल रहे हैं। अगर लिखित में दे रहे हैं तो हम लोग अभी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अगर लिखित में नहीं देंगे तो फिर हम लोग का ये अपना जो मांग है वो आगे कंटिन्यू रहेगा सर। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे अगर हम लोग का मांग ये लोग लिखित में नहीं देते हैं या फिर अभी रिस्ट्रक्चर नहीं करते हैं तो हम लोग अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे सर। और हाँ, बस अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जहाँ तक हो सके, जहाँ जो हाई अथॉरिटी हम लोग जहाँ तक जा सके नियम अनुसार वहाँ तक जाएंगे सर, अपना लड़ाई जारी रखेंगे। और किसी के पास गए थे अपनी मांग के लिए सर? नहीं सर, अभी तो नहीं गए थे हम लोग, बस ये श्रम आयुक्त के पास ही आए। हम लोगों को 7 साल नौकरी हो गया और REGL कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। 7 साल हो गया तो हम लोग को मात्र ठग के 200-250 रुपये इंक्रीमेंट करते करते 7000 से स्टार्ट किए थे। हम लोग 10,000 दे रहा है और 10,000 से हम लोग को बढ़ा नहीं रहा है, तो हम लोग को इतने में फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग मांग है कि हम लोग का सैलरी का रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो कंपनी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 साल हो गया कि आप लोग का रिस्ट्रक्चर हो रहा है करके बोल रहा है, हाई लेवल तक पहुँच गया बोल रहा है। लेकिन बहुत बार हो गया वैसे बोलते HR वाला बोलता है कि ये कंपनी का रूल में ही नहीं है, जो भी बोला है ठग रहा है बोला है आपको। और CO लोग बोल रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर होगा, हम ऊपर लेवल में बात कर चुके हैं बोल रहे हैं। तो और फिर अभी HR हेड लोग आए हैं बोल रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर की बात हुआ है करके, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का सैलरी का ही पैसा को काट दे रहा है और हम लोग को पता ही नहीं है
इसीलिए हम लोग अर्जी किए थे कि कैसे कैसे हो रहा है करके। हम लोग का मांग है सीधा सीधा हम लोग का फैमिली जैसे चल जाए वैसे हम लोगों का स्ट्रक्चर को कर दिया जाए। हम लोग का कम से कम 25 से 30 हज़ार जो हम लोग टरबाइन और बॉयलर एरिया में पूरा जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, वो एरिया का कम से कम जैसे हर प्लांट में पेमेंट रहता है उस हिसाब से सैलरी कर दिया जाए करके हम लोग का मांग है। क्या चर्चा हुआ श्रम आयोग से? चर्चा हुआ है कि बोले हैं श्रम आयोग की उनको कि आप लोगों का जो सैलरी का वो है, जैसे जो झाड़ू भी मार रहे हैं उन लोगों को भी 9,000 8,500 थमा रहे हैं। हम लोग का 7 साल एक्सपीरियंस हो गया तब से हो गया, तो श्रम आयोग वाले बोले हैं कि इसका पूरा हम लोग को ब्यौरा दिया जाए करके बोले हैं और जिसका जानकारी लेते हैं बोले हैं। अपना परिचय देंगे। मैं सुरजीत गुप्ता बोल रहा हूँ REGL कंपनी से। लैंड लूजर है करके हम लोगों को ऐसे टारगेट किया जा रहा है सर। और दूसरा बात ये है कि वही बाहर से लाते हैं 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस का, उन लोगों को 30,000 35,000 सैलरी है, अभी भी है, अभी भी कई बंदे हैं और कई बंदे हम लोग के साथ में काम कर रहे थे, 38,000 रुपये सैलरी उठा रहे थे, उन लोगों को भगा दिया क्योंकि 10,000 का सैलरी में हम लोग का ऑपरेटर मिल गया है, तो उन लोगों को क्या करने के लिए रखेंगे? सीधी सी बात है। कोरबा वेस्ट के कर्मचारी थे, अभी वर्तमान में जो रायगढ़ एनर्जी के नाम से है। इन लोगों का वेतन बढ़ाने का डिमांड था, इसमें अगला पेशी मंगलवार को रखी गई है। प्रबंधन द्वारा अभी कहा गया है कि अप्रैल में जो वेतन वृद्धि होगी सामान्य, उसमें इनके ऊपर में विचार किया जाएगा। इनकी कौन कौन सी मांग को लेकर? वेतन वृद्धि की ही मांग है इनकी। हाँ, बाकी रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।